नमस्कार दोस्तों सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत महत्व है दोस्तों। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं पेपर में कि पुराने वर्षों के जो प्रश्न है वो बहुत पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग इसी कड़ी में जो है प्रश्नों को जो है सॉल्व कर रहे हैं। और आज 21वां प्रश्न है इस लेक्चर में। इसके पहले के लेक्चर में 20 प्रश्न तक हो चुका है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर सीटेट से संबंधित और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं, उसे जाकर आप जरूर देखिए। क्योंकि सीटेट एग्जाम में आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं फिर भी आपके काफी हद तक प्रश्न जो है सही हो जाएंगे। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है दोस्तों, ये जो सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर का समय होता है। क्योंकि इसी समय जो मधुमक्खियां हैं वो अंडे देती हैं दोस्तों। एक मधुमक्खी के छत्ते में दोस्तों वर्कर मक्खियां, जो काम करने वाली मक्खियां हैं, मतलब जो शहद इकट्ठा करती हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। जो नर मक्खियां होती हैं उनकी संख्या कम होती है और उनका काम सिर्फ फीमेल रानी मक्खी के साथ फर्टिलाइजेशन करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। एक है दोस्तों कॉपर, तांबा। दूसरा है दोस्तों टिन, एसन। कॉपर माने तांबा और टिन, इन दोनों को मिला हुआ एक मिश्र धातु है दोस्तों कांसा। तो देखिए दोस्तों, कांसा लोहे चांदी और स्वर्ण की भांति एक तत्व है? नहीं दोस्तों, एक तत्व नहीं है ये। तो इस प्रकार देखिए, मैंने आपसे कहा मिश्र धातु है। देखिए ए यहां पर भी है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ए यहां पर भी है, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तत्व नहीं है, ये एक मिश्र धातु है। दो जो है धातुओं को मिलाकर बनाया गया है। मिश्र धातु उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाया जाए। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। देखिए ये सही लिखा हुआ है, तांबा तथा टिन। तो ये देखिए बी और सी। तो यहाँ देखिए बी सही है और बी सिर्फ यहीं पे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। तो सी भी पढ़ लेते हैं। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्तियां, बुत बोला जाता है, बनाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, इनसे मूर्तियां भी बनाई जाती है। आप अगर हिस्ट्री की किताब देखे होंगे तो हड़प्पा समय में एक नृत्यिका की मूर्ति जो है मिली हुई है, वो भी इसी से बना हुआ है दोस्तों। तो जैसे जैसे हम लोग सारे ऑप्शन भी पढ़ेंगे ये जो दिए हैं, क्योंकि इसमें जो सही वाला है उसको जरूर पढ़ेंगे, क्या पता अगली बार कुछ और पूछ ले दोस्तों। तो हम देख लिए, कांसा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कांसा क्या है? तांबा, कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, उसके सफर की दिशाएं क्या होंगी? दोस्तों दिशा से एक प्रश्न जरूर पूछता है और इसको करने का सबसे सही तरीका क्या है कि हमें भारत का मैप आना चाहिए। तो दोस्तों इसी चैनल पर मैप जो है मैंने सारे राज्यों को याद करवाया है ट्रिक से, तो उसे जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों गुजरात बिल्कुल इस साइड है, यहाँ पे जैसे पश्चिम साइड में है। पूरब पश्चिम किसे बोलते हैं आप जानते ही होंगे। इस साइड को पूरब बोलते हैं, इसे पश्चिम बोलते हैं। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो दोस्तों एकदम भारत में पश्चिम भाग पे गुजरात है। और गुजरात से कह रहे हैं कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है, तो इन भोपाल जाने के लिए उसको इधर जाना पड़ेगा। इधर जाने का मतलब है पहले वो पूर्व में जाएगा फिर भोपाल पहुंचेगा। और अगर उसे जो है आंध्र प्रदेश पहुंचना है तो उसे नीचे जाना पड़ेगा, मतलब दक्षिण। तो इसका आंसर होगा पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में उसे चलना होगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए इसको हम आपको मैप में दिखाते हैं दोस्तों। आपको राज्य याद ही करना पड़ेगा, उसके लिए आप जाइए और मैप का एक 5 मिनट का लेक्चर है, मात्र 5 मिनट का, उसे जरूर देखिए दोस्तों। अब यहां देखिए, ठीक है, अब यहां देखिए आप, वह व्यक्ति गुजरात से, कहां से? गुजरात से कहां चला? मध्य प्रदेश। तो देखिए आप किस तरफ जा रहा है? पूर्व की तरफ जा रहा है ना। मैंने कहा था अगर कोई व्यक्ति इस साइड जा रहा है तो पूर्व, इस साइड जा रहा है तो पश्चिम, इस साइड जा रहा है उत्तर, इस साइड जा रहा है दक्षिण। फिर कह रहा है वो कहाँ जा रहा है? आंध्र प्रदेश जा रहा है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये तेलंगाना लिखना था क्योंकि पुराना पेपर है। तो ये देखिए, अब वो किस तरफ जा रहा है? दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो पहले गया पूर्व और फिर गया दक्षिण। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया था सही दोस्तों? इसका ऑप्शन सही हो गया था बी, पहले पूर्व और फिर दक्षिण दिशा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। दोस्तों ये भी रिपीट क्वेश्चन है, पर एग्जैक्ट रिपीट नहीं है कि इस टाइप के प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। जैसे दिशा क्या था, टाइप वाला प्रश्न है, मतलब इस टाइप का प्रश्न आएगा। किसी शहर के लिए मानचित्र पर लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। ठीक है, यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? तो दोस्तों 1 सेंटीमीटर के लिए 110 था, तो मीटर था, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक से ज्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 15 सेंटीमीटर के लिए क्या होगा, 110 गुणे 15 कर देंगे। ठीक है, और ये जीरो आप पहले लिख लो, और 15 का जब 11 से गुणा करोगे तो आप इस तरह लिख सकते हो, 15 15, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 165। ठीक है, इतना मीटर जो है आंसर आना चाहिए, 1650 मीटर। अब यहाँ हम देख रहे हैं 1.65 किलोमीटर है, तो इसको क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। जब 1000 से भाग देंगे दोस्तों, तो 3 अंक बाद, देखिए 1650 मीटर आ गया था, 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, 1000 से भाग देने पे यहाँ आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, किलोमीटर, 1.65 किलोमीटर हो गया दोस्तों। जब हम किसी गिनती को 11 से गुणा करते हैं, देखिए 110 से करना था ना, तो हमने जीरो पहले लिख लिया। जब हम 11 से गुणा करते हैं तो ऐसे लिया जाता है, बस 15 लिखे, दूसरी लाइन में 15 ऐसे लिख लो, फिर जोड़ लो, 5 1 6 165। तो यहाँ क्या आ गया, 165। ये मीटर था, 1000 से भाग दिए, यहाँ पॉइंट आ गया, तो ये किलोमीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट एक भाग है भारत का, नेपाल का, म्यांमार का, तिब्बत का। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नेपाल का। नेपाल में दोस्तों इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर जो इसकी लंबाई है दोस्तों, मतलब ऊंचाई जो है 8848 मीटर की है, और जो कि पूरे विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों जो मलेरिया के बारे में जो खोज किया डॉक्टर ने, उनका नाम था रोनाल्ड रोस। ठीक है, रोनाल्ड रोस दोस्तों एक ब्रिटिश चिकित्सक थे, और इन्होंने नोबेल पुरस्कार लिखा ही गया है 1902 में प्राप्त किया था। ठीक है, और प्लाज्मोडियम की वजह से ही जो है ये बीमारी होती है, और इसको जो है किसके काटने पे फैलता है, या मच्छर के काटने से फैलता है। और प्लाज्मोडियम क्या है, एक परजीवी है दोस्तों। ठीक है, तो रोनाल्ड रोस को इसी वजह से नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। मलेरिया जो है बार बार पूछता है, मलेरिया बहुत बार पूछता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कंपकपी बुखार, सिरदर्द, अंत में पसीना आने से के चक्र से गुजरता हूँ। तो उसने कहा कि भाई मुझे कंपकपी भी होती है, बुखार भी होता है, सिरदर्द भी होता है, और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। तो ठीक है, कड़वी दवाई दी है, तो जो कुनैन की छाल होती है दोस्तों, जो कुनैन की छाल होती है ना, वह बहुत कड़वी होती है, और इसके ये यूज किया जाता है मलेरिया की दवाई के लिए, और बाकी जो सिम्टम्स हैं वो भी मलेरिया के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल बरूनी कौन था, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक हुई है दोस्तों। ठीक है, इसका दूसरा नाम था अबू रेहान। अल बरूनी का दूसरा नाम क्या था, अबू रेहान। इसको ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या था, अबू रेहान। ठीक है, अबू रेहान इसका दूसरा नाम था दोस्तों। ठीक है, और ये आया था महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी नाम सुना ही होगा, इनके साथ जो है भारत आया था, और इसने एक किताब भी लिखी थी। रात में जगने वाले जानवर हर चीज को काला और सफेद रंग में ही देखते हैं। ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। हाथी जानवरों पे प्रश्न पूछा जाता है, हाथी के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। दोस्तों आप सब जानते हैं कि हाथी के जो ग्रुप होता है उसमें जो नेतृत्व करता है वो बुजुर्ग हथनी करती है।
इन लोगों को कीचड़ में खेलना पसंद है, क्योंकि इनका इनका जो शरीर का रंग है वो ब्लैक होने की वजह से, ग्रेइश या ब्लैक कह सकते हो, ये बहुत गर्म महसूस करते हैं, तो इस वजह से ये ठंडे में रहना पसंद करते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन को। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष तक के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेता होता है। ठीक है, नेता होती है। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन जो है हमको बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, तो सी एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है और सी एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं ए और डी को देख लेते हैं, क्योंकि देखिए ये बी और डी तो कंफर्म गलत हो चुका है। तो इस वजह से ना, जो कूट वाले प्रश्न हो, कूट का मतलब जिसमें 3-4 ऑप्शन एक साथ पूछता हो, तो उसमें घबराना नहीं है। उसमें जिसमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं वो देख लीजिए कहाँ कहाँ है। तो वो हम देख रहे हैं कि ए और सी में है, क्योंकि सी पे हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, तो ए और सी में है। तो बाकी जो है दोनों को हटा दो कि भैया बी और डी बिल्कुल नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर एक में डी ऑप्शन लिखा हुआ है, एक में ए लिखा है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो ये गलत है। मैक्स बहुत ज्यादा नहीं हो सकती झुंड में, तो इस प्रकार से डी गलत हो जाएगा। सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं पराग। दोस्तों आप गुड़हल का फूल लीजिए और उसमें देखिए बीच में ऐसे रहेगा कुछ और साइड में ऐसे ऐसे निकले रहते हैं ढेर सारे। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत येलो रंग के छोटे छोटे से पाउडर जैसे लगा रहता है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? पराग कहते हैं दोस्तों। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है। इसका जो सही कारण है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, और जिसकी वजह से उन्हें गर्दन जो है बहुत अधिक घुमाना पड़ता है। और गर्दन से संबंधित 28 दिसंबर को एक प्रश्न आया था कि कौन सा जानवर जो है, वो कौन सी पक्षी जो है गर्दन झटके से आगे पीछे घुमाती है, तो वो मैना जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका। और आराम से बहुत डिग्री तक कौन घुमाता है? उल्लू। अगला प्रश्न है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आंवला, हरी पत्तीदार सब्जियां और गुड़। और ये भी क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। दोस्तों ये इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। इसके अंतर्गत ये कहा गया है दोस्तों कि बच्चों को जो है विद्यालय के बाहर ले जाया जाए और जीवन से जो है उनको जोड़ा जाए। ठीक है, और दूसरी चीज जो रटंत प्रणाली है, मतलब कि रट के जो है पढ़ाई लिखाई करके मार्क्स लाने की जो प्रणाली है, इससे जो है उनको बचाया जाए। ठीक है, और गतिविधि कराया जाए, एक्टिविटीज कराई जाए। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। फिर से देखिए, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, और देखिए पहला यहाँ देखने को मिल रहा है और पहला यहाँ देखने को मिल रहा है, तो मतलब सी या डी, ए और बी बिल्कुल नहीं होगा। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करती हैं, ये गलत है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, बिल्कुल सही है। तो आपका तीसरा देखिए कहाँ है, यहाँ देखने को मिल रहा है। और चौथा देखिए, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियां खा लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो लिखा है 10 घंटे आराम करते हैं, ये दोस्तों क्या होगा? गलत होगा। इसमें कई बार बताया जा चुका है चैनल पे, आप मुझे कमेंट में बताइए कि कितनी देर जो है आराम करते हैं दोस्तों। मधुबनी चित्रकला के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, बार बार रिपीट है दोस्तों। इसमें मधुबनी चित्रकला में जो कलर है ना, वो चावल के आटे मतलब या चावल को पीस लिया जाता है दोस्तों। इसमें नेचुरल कलर मिलाया जाता है और फिर जो है पेंट किया जाता है, जिससे जो है चित्र में उभार आ सके दोस्तों। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है।
इसमें नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात ये क्या है, नेचुरल है। तो अभी भी मैं देखेंगे हम लोग इस पूरे कोट को पढ़ के और फिर ऑप्शन देखेंगे। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाई जाती हैं। तो हो सकता है नेचर की चीजें दिखाई जाती हों। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा है। ठीक है, ये भी सही है। मधुबनी राजस्थान का एक अति प्रसिद्ध जिला है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। बहुत बच्चे जानते होंगे कि ये बिहार का जिला है। ठीक है, बिहार से संबंधित है मधुबनी। मधुबनी। तो अब दोस्तों देखिए, डी वाला बिल्कुल गलत है, एकदम कंफर्म गलत है डी। तो अब देखिए डी कहाँ है। डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी है, अर्थात बी गलत, ए गलत, सी गलत। अब इसको आप आंख बंद करके जो है ये मार के आ जाइए। तो अब आप बाकी पोस्टलेट भी याद कर लो कि इसमें नेचुरल कलर का यूज किया जाता है। ये चित्रकलाएं बनाई जा सकती हैं, पेड़, मछलियां, जानवर, कुछ भी। ठीक है, इंसान भी। आप मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों, फाड़ चित्रकारी कहाँ की है। ठीक है, आप अगर नहीं पता है चित्रकारी संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बहुत कम समय का है, मतलब 5 मिनट से कम समय का है, शॉर्ट्स में भी लगे हैं चीजें, वहां जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। फाड़ चित्रकारी कहाँ की है ये मुझे कमेंट में बताइए। उड़ीसा की एक चित्रकारी है दोस्तों, पट्टा चित्रकारी। इसको मैंने याद कैसे करवाया था दोस्तों, मैंने कहा उड़ीसा उड़ रहा है और इस पे मैंने क्या लगा दिया, पट्टा लगा दिया। पट्टा बोले तो एक बेल्ट लगा दिया, रोक दिया। अगला है दोस्तों पोचमपल्ली, एक गांव है, बहुत रिपीट होता है। यहाँ पर दोस्तों इक्ता बुनाई होती है, एक क्या होती है, इक्ता बुनाई होती है, जो कि फेमस है। और ये किससे संबंधित है, तेलंगाना से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, पोचमपल्ली बुनाई होती है, साड़ियां होती हैं। रेगिस्तानी ओक, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग करेंगे क्या ना कि पोस्टलेट जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है इन पोस्टलेट में हमें कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो ये जरूर ध्यान देंगे, पोस्टलेट जरूर जो है पढ़ेंगे। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात। आप देखिए ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब इससे बात नहीं बनेगी। पर ये जो है बिल्कुल गलत हो गया। देखिए सी आप कभी नहीं सही कर सकते इसमें। अब यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती रहती हैं, नहीं। इनका जो रेगिस्तान में होने की वजह से इनका जड़ जो है बहुत लंबा होता है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक जाती हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो है इनकी जड़ें क्या होंगी, जैसे पेड़ ऊपर है ऐसे, तो इनकी जड़ें जो है नीचे बहुत अंदर तक जाती हैं, जिससे इनको क्या मिल जाए, जल स्तर जो है प्राप्त हो जाए। तो सी एकदम सही है दोस्तों। अब देखिए सी यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो मतलब अभी भी जो है बात नहीं बनेगी जब तक। अच्छा ये बिल्कुल गलत था, यहाँ पर ए नहीं था तो ये गलत था। तो अभी तो देखिए इस दो बातों से जो है बी और डी कंफर्म हो गया कि इन्हीं में से कोई एक सही होगा। इनके पेड़ के तने में पानी जमा हो जाता है, स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इन पानी को पीते भी हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों, डी भी सही है। तो अर्थात अपना सही जवाब क्या होगा, बी। अपना सही जवाब दोस्तों होगा बी। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी यूक, बहुत रिपीट होता है। तो बहुत दोस्तों इसको स्किप करके आगे बढ़ चुके होंगे, क्योंकि इतना रिपीट होता है उनको रट गया होगा। इनके जो तने में पानी एकत्रित होता है, लोग उसे पाइप की सहायता से पीते भी हैं। इनकी जड़ें जो है बहुत गहराई तक गई होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। तो यह एक रेगिस्तानी इलाके में है दोस्तों। ठीक है, ये रेगिस्तानी इलाके में है। आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, हो सकता है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, रेगिस्तानी इलाके में है। और पहला देखिए आप यहाँ 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 तीनों में देखने को मिल रहा है, मतलब सी आपका आंसर कभी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। देखिए पहला मुझे जो जो सही है उसी हिसाब से हम लोग कैसे कर लेंगे। यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है, अरबी है, तो ये भी सही है दोस्तों। तो ए और सी कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ ए बी है, यहाँ ए सी है, यहाँ पे ए सी, यहाँ पे भी है। तो मतलब अपना बी और डी जो है सही हो सकता है। बी और डी क्या हो सकता है, सही हो सकता है दोस्तों। तो ये जो दिनार लिखा हुआ है ये कुवैत की मुद्रा है। कहाँ की है, कुवैत की। तो इस हिसाब से देखिए डी ऑप्शन गलत हो गया। तो जब डी गलत हो गया तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी, अर्थात रेगिस्तानी इलाके में है। ठीक है, यहाँ पानी जो है पेट्रोल से महंगा है। और ये क्या है, सी जो है, डी गलत हो जाएगा। तो ये सी जो है अरबी भाषा बोली जाती है, क्योंकि दिनार कहाँ की है, कुवैत की है। यहाँ की दोस्तों दिरहम है, यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, दिरहम है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ जानवर कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को किस में देखते हैं, काला और सफेद में। तो ये देखिए इसी लेक्चर में 2 बार आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अच्छे से एग्जाम दीजिए मित्रों। PYQ जरूर सॉल्व करिए। ठीक है,
ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।